पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर से पूछो में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। डॉक्टर से पूछो में हम आपसे जुड़ते हैं हर शुक्रवार शाम 5 से 6, जहां आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल हमसे पूछते हैं, जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं MBBS और एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के वक्त में ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसकी पूरी तरीके से नॉलेज हो। तो पूछिए अपना सवाल और जुड़िए हमसे, ताकि आपके सवालों का जवाब डॉक्टर दे पाएं। तो सर, आज के शो की मैं शुरुआत करना चाहूँगी और सबसे पहले सर, मेरे दिमाग में आज का जो टर्म आ रहा है वो ये है कि हाइपरटेंशन। तो सर, हाइपरटेंशन क्या है और ये क्यों होता है? देखिए, बहुत बार नाम में ही उसका मीनिंग छिपा होता है। हाइपर टेंशन, हाइपर मतलब ज़्यादा। जब टेंशन ज़्यादा हो जाए तो हाइपर टेंशन हो जाएगा। टेंशन कहाँ होता है? दिमाग में होता है, माइंड में होता है। जब हम माइंड में स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपर टेंशन के जोन में चला जाता है। तो यही बात हमें समझनी सीखनी है कि अगर हम अपने माइंड को टेंशन से अगर फ्री रख सकते हैं तो हाइपर टेंशन को दूर रखा जा सकता है। हुआ क्या है कि हमारे सोसाइटी में यह सोच चली गई है कि दवाओं के माध्यम से ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हमें जीवन को, अपने आप को समझना है। दवा जो है वो लास्ट उपाय होना चाहिए अपने हमें ठीक करने के लिए। अपने मन को ठीक करके, अपनी एनर्जी को ठीक करके, प्राकृतिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से हम अपने आप पर कैसे काम कर सकते हैं। और अगर वो कर ले तो मैक्सिमम केस में 99% कंडीशन में दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जी, तो जी सर, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। आइए लेते हैं उनका सवाल। जी, हेलो। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? माई सेल्फ अतुल कुमार फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे सिर में कई साल से दर्द रहता है जी। कभी कभी बहुत भारीपन हो जाता है, कभी कभी चुभक सी मारती है, कभी हल्केपन में रहता है, कभी आंखों में भारीपन सा रहता है जी। अब ध्यान भी कर रहा हूँ लेकिन क्योर नहीं हो पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं और कंटिन्यूटी टूट जाती है ध्यान की। जी अतुल जी, ध्यान के बारीकियों को समझने की हमें जरूरत है। अगर आपने पीएमसी के या पीएसएम के अगर 18 प्रिंसिपल आपने सुने हो कोर्स से, तो उसमें एक प्रिंसिपल पीएसएम के 18 प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल आता है प्रकृति के साथ ध्यान। हमें प्रकृति में जाकर, पेड़ पौधों के पास जाकर, जमीन पर बैठकर, मिट्टी पर बैठकर, घास पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। हमारे शरीर में सर दर्द की तकलीफ तब होती है जब पृथ्वी प्राण जो है वो कम हो जाता है। पृथ्वी से हम दूर हो गए हैं। हम हमेशा घरों में रहते हैं, हमेशा कंक्रीट और ईंट के बने हुए घोंसलों में रहते हैं। अगर हम प्रकृति के साथ रहते हैं तो बहुत आसानी से हम अपने सर दर्द को ठीक कर सकते हैं। आपको हर एक दिन लगभग आधे घंटे के लिए मिट्टी पे या घास पर बैठना है। बैठकर आप ध्यान कीजिए, या आप वॉकिंग कर सकते हैं, या कोई दूसरा काम, जैसे आप कोई पुस्तक का पढ़ना है तो घास पे या मिट्टी पर बैठकर कर सकते हैं। घास पर, मिट्टी पर बैठने के अलावा आप किसी पेड़ को हग कर सकते हैं। किसी भी पेड़ को हग करते हैं तो उससे भी हम पृथ्वी प्राण, प्रकृति प्राण को अपने भीतर धारण करते हैं। प्रकृति से जुड़े, पृथ्वी से जुड़े, बहुत आसानी से सर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भी हम योग में एक प्रक्रिया अपना सकते हैं जिसका नाम है योग निद्रा। योग निद्रा बहुत फेमस है, बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा ये शुरुआत हुई, लेकिन अब तो हर जगह है। लेट कर शरीर के एक एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करना होता है। तो आप कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, 3 हफ्तों के लिए आप योग निद्रा का अभ्यास करें। ध्यान के अभ्यास के साथ साथ आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइम आप ध्यान कर सकते हैं, किसी भी समय आप योग निद्रा कर सकते हैं। तो इससे ही आपकी सर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं चलिए एक और आपको हिंट दे देता हूं। एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक्यूप्रेशर जो है हमारी नाड़ियों पे काम करते हैं, ऊर्जा पर काम करते हैं। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे कलाई पर अंदर की तरफ रिस्ट लाइन से 3 अंगुल की दूरी पर
PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसका आप फोटो खींच के रख लें। दोनों हाथों में बारी बारी से आपको इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको 2-2 मिनट दिन में 3 से 5 बार दबाना है। किसी भी समय ध्यान में बैठ सकते हैं, किसी भी समय योग निद्रा कर सकते हैं, किसी भी समय आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों का अगर आप अच्छे से पालन करेंगे तो आपका सर दर्द छूमंतर हो जाएगा। थैंक यू अतुल जी, आपने ये सवाल पूछा और मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो सर, हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल लें, इसीलिए अभी हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं। आइए लेते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, कहाँ से हैं आप? आपका नाम? मैं मुंबई से बोल रही हूँ, मधुलिका जौहरी। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। मेरा सवाल ये है जी कि जैसे ध्यान के बाद में बहुत सी अनुभूतियां होती हैं, तो उसमें क्या जैसे पैल्पिटेशन तो एक मैंने सुना है, तो क्या उसमें बीपी भी क्या थोड़ा हाई हो सकता है क्या? नहीं, ध्यान के अभ्यास से हमें हमारी सारी समस्याएं ठीक होती हैं। पाल्पिटेशन होता नहीं बल्कि ठीक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे सभी चक्रास जो हैं वो संतुलन में आने लग जाते हैं। तो अगर आपका बीपी हो भी तो भी वो ठीक होगा। ध्यान से पाल्पिटेशन नहीं होता और बीपी नहीं बढ़ता, है ना। कभी कभी कुछ लोगों का हम आधी अधूरी बात सुन लेते हैं और उससे हम कुछ अनुमान लगा लेते हैं। अगर कभी किसी का क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा हो तो टेम्परली कभी 100 केस में 1 को 2 को ऐसा होता है कि कुछ क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान कुछ अलग अलग अनुभव होते हैं। दिस इज नॉट द रूल, है ना। हर एक व्यक्ति को ध्यान में पाल्पिटेशन नहीं होता, और अगर है भी तो वो टेम्पररी फेज होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान का अभ्यास ठीक से करेंगे, रेगुलर करेंगे, पाल्पिटेशन बीपी अगर नहीं होने की संभावना है तो आएगी नहीं, और अगर है तो बल्कि ठीक हो जाएगी ना। कोई भ्रम ना पाले। देखिए, अगर हम आधी अधूरी बात सुनते हैं तो गलती हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, रोको, कॉमा मत जाने दो। अगर आपने किसी कॉमा कहाँ पे लगाया नहीं ध्यान दिया तो ये हो जाएगा रोको मत जाने दो, है ना। थोड़ा सा अंतर हुआ और मतलब बिल्कुल बदल गया। तो जब भी हम कोई बात सुनते हैं तो पूरी बात पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमें सुननी चाहिए। आधी जानकारी खतरे ला सकती है। ध्यान से कभी कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि सभी बीमारियां हमारी ठीक हो जाती हैं। थैंक यू मधुलिका जी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। तो अब लेते हैं हम अपना अगला सवाल। हेलो। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल और आपका नाम। मेरा नाम रजनी शर्मा है। जी मैम, कहाँ से हैं आप? हम नोएडा से हैं। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल है कि मुझे ना दो साल से थोड़ा एंजाइटी बहुत रहती है, फेयर टाइप का डिप्रेशन, और इसके साथ घबराहट बहुत होती है, नींद नहीं आती है प्रॉपर, और साथ में मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम भी हो गई थी बहुत ज्यादा सीवियर। अब तो कम है, लेकिन ये सब चीजें अभी परसिस्ट कर रही हैं। कम है सब, लेकिन परसिस्ट कर रही ड्यू टू मेडिसिन, मतलब वो कम हो गई है, लेकिन क्योर नहीं हुई है अभी। रजनीश जी, आप ध्यान कब से कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं आप? मैं ध्यान करती हूँ सर, आपका अटेंड करती हूँ, और सुबह का वो गीता ज्ञान वाला। अगर आप ध्यान को समझकर अपना रही होंगी तो आपको पता चलेगा हर बीमारी हमारी ठीक होती है। आपको अगर एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो आपको नंगे पैर चलना चाहिए मिट्टी पे या घास पर। जब हम नंगे पैर मिट्टी पर या घास पर चलते हैं तो हम प्रकृति से जुड़ते हैं। पेड़ पौधों के पास थोड़ा हमें बैठना चाहिए। प्रकृति के पास बैठेंगे तो एंजाइटी की प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। प्रकृति से हम दूर हो गए हैं सब, एक ये बहुत बड़ा कारण है। ध्यान को पीएसएसएम में 18 नियम है, उन 18 नियमों को समझना है, और उसमें से एक नियम है प्रकृति के साथ ध्यान करना। टाइम टू टाइम हो सके तो डेली, नहीं तो टाइम टू टाइम आप प्रकृति के पास जाइए और ध्यान कीजिए। प्रकृति में ध्यान करेंगे, आपकी सारी समस्या जो है वो ठीक हो जाएंगी। जी, तो मैम, जैसा कि आपने सुना, अभी सर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ जुड़िए, आपकी जो एंजाइटी है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा।
तो सर हम हमारे साथ क्योंकि बहुत कॉलर्स अभी जुड़ रहे हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लेना चाहूँगी, तो अभी हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़े हैं। हेलो। हाँ हेलो। जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम कंचन धामनकर, अमरावती महाराष्ट्र से। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर से ट्रीटमेंट की मैंने, और साइटिका की नस दबी हुई बताई है। साइटिका की नस। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो उसके लिए आपको देखिए, एक्यूप्रेशर हाँ। का पॉइंट हमें थोड़े समझने पड़ेंगे। ध्यान का अभ्यास तो रेगुलर आपको करना ही है। अच्छा हाँ। बटरफ्लाई एक्सरसाइज होता है जिसमें हम दोनों तलवों को मिलाकर अपने घुटनों को मूवमेंट देते हैं। तो बटरफ्लाई हाँ, हाँ। एक्सरसाइज आप सुबह शाम आराम आराम से धीरे धीरे किया करें, जल्दबाजी हाँ। में ना करें ना। कुछ लोग जल्दी जल्दी करते हैं, धीरे धीरे करना है, क्योंकि हमारी नाड़ियों को ठीक करना है। हर एक एक्सरसाइज करते हुए या एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हुए आपके भीतर यह भाव रहे कि मेरी ऊर्जा संतुलित हो। जैसा हमारा भाव होता है वैसा होता है। तो अगर हम संतुलन का भाव रखें, संतुलन के बारे में सोचें, तो ऊर्जा संतुलित होगी। बटरफ्लाई एक्सरसाइज आप सुबह शाम किया करें, और साथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट SP6, K7 और SP6 ये हमारे पैर में एंकल के ऊपर होते हैं। इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें। SP6 और K7 जो है SP6 के ही थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा नीचे होता है। दोनों ही एक्यूप्रेशर पॉइंट को दर्द हो या ना हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दर्द ना भी हो तो भी आपको करना है। वैसे SP6 पर दर्द बहुत बार मिलता है, K7 पे कभी कभी दर्द मिलता है, कभी नहीं मिलता है। SP6 और K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को नीचे से ऊपर की ओर मसाज करें, और उसको करने से आपकी साइटिका का दर्द प्लस आपको बटरफ्लाई आप कर रहे हो, इस सोच और ख्याल के साथ कि मेरी ऊर्जा संतुलित हो रही है। जैसा हम भाव करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमारी ऊर्जा वैसे होने लग जाती है। यद भावम तद भवति, जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो ध्यान का अभ्यास रेगुलर करें, और ये सोच के साथ बटरफ्लाई और एक्यूप्रेशर पॉइंट करें, फायदा होगा। जी कंचन जी, तो जैसा सर ने बताया, पॉजिटिव थॉट्स रखें, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स का ध्यान रखें, आपकी जो बीमारी है वो ज़रूर ठीक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे सवाल पूछा। तो सर हम हाइपरटेंशन के ऊपर बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि टेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ये जो बीमारी है ये बढ़ती है। तो सर इसके क्या कारण ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त में सब व्यस्त रहते हैं और लोग इसी चीज़ को अपना जो है सबसे बड़ा रीज़न देते हैं। देखिए, जो भी बोलते हैं लोग व्यस्त रहते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग अस्त व्यस्त होते हैं। व्यस्त वास्तव में बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन वो अस्त व्यस्त होते हैं। उनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, भाग दौड़ी कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ठीक से भोजन के टाइम पे ठीक से भोजन नहीं कर रहे, सोने के टाइम पे मोबाइल चला के सो रहे हैं। अगर हम ध्यान को हर जगह जोड़ें, भोजन से पहले ध्यान करें, भोजन को बनाते समय, हमारे यहाँ बुद्धा फूड का प्रोग्राम है, चल रहा है, तो भोजन को बनाना जो है एक मेडिटेटिव प्रोसेस हो। भोजन को हम मेडिटेटिव वे में करें, भोजन के समय मोबाइल ना देखें, क्योंकि फिर आप भोजन करेंगे नहीं, फिर हम भोजन को ठूसते हैं, है ना, हम बस निगलते हैं भोजन को अगर हम प्रेम से चबाते हैं तब पोषण मिलता है। कोई भी काम करना हो, पहले हमें 2 मिनट 5 मिनट ध्यान करना चाहिए, मन शांत रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, हमने अपनी प्रायोरिटी अब बदल ली है। जीवन की भागदौड़ में हम दूसरों को देख कर जीते हैं, हम पैसों के लिए जीते हैं। पैसे जो है वो एक माध्यम है, पैसे ही गोल नहीं है, यह बात को समझना है। पैसे को अगर हमने गोल बना लिया तो फिर जीवन तो अस्त व्यस्त हो ही जाएगा। पैसे ही माध्यम में, पैसे चाहिए एक अच्छी क्वालिटी लाइफ लेने के लिए, एक रिजनेबल पैसा चाहिए। पैसा मीन है, पैसा एंड नहीं है। लेकिन यह समझ नहीं होती है तो हम जीवन में भागदौड़ करते हैं। अगर हम ठीक ढंग से मेहनत करें, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझें, अपनी अंदरूनी आवाज को सुनें, तो जिस व्यक्ति को जितनी पैसे की जरूरत है बहुत आसानी से आ जाता है। लेकिन अगर मन हमारा परेशान है, हमें यह समझ में नहीं आता कि हम लाइफ में क्या करें, हमें यह समझ नहीं आता है कितना काम करें, बस हम ज्यादा काम करने पर काम कर रहे हैं, अपनी रात की नींद को खराब कर रहे हैं। अगर रात की नींद हमारी खराब हो रही है तो ऐसा पैसा आपको कोई काम नहीं आएगा। आपको कभी ना कभी किसी न किसी दिन हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़ेगा अगर आप अपनी नींद को खराब कर रहे हैं। तो नींद खराब ना करते हुए, टेंशन ना लेते हुए जो आप काम कर सकते हैं वही काम आपको लाइफ में ठीक रखेगा। लेकिन
बहुत कम लोग इस बात के लिए सजग हैं और इसीलिए इतने सारे हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है। और हमारा प्रयास है कि आपको ध्यान के माध्यम से आपको जीवन जीने का तरीका बताएं, सत्य बताएं। बीमारियों के साथ, दवाओं के साथ जीने की जरूरत नहीं है। टेंशन फ्री लाइफ जीना पॉसिबल है जब हम अपने काम में टेंशन ना लें, आराम से काम करें, टेंशन फ्री होकर काम करें। जितना काम हो सकता है उतना करें, जो काम नहीं हो सकता है बोल दें अपने कलीग को, अपने सीनियर को। जिस काम में आपकी नींद खराब हो, जिस काम में आपको हेडेक हो, उस काम को मत करें, चाहे पैसा कितना भी मिलता हो, क्योंकि वो पैसा काम में नहीं आएगा, आपको हॉस्पिटल पहुंचाएगा। वो खुशी खुशी काम करें, डू व्हाट यू लव। जो काम आप संतुष्टि से, खुशी से कर सकते हैं वो करें, फिर काम टेंशन नहीं बनता। यह सोचने की जरूरत है। और जब टेंशन नहीं होगा तो हाइपरटेंशन नहीं होगा। जिस व्यक्ति को टेंशन ना हो उसको हाइपरटेंशन नहीं हो सकता। टेंशन होता है तभी हाइपरटेंशन आता है। जी सर, बहुत खूब आपने कहा कि टेंशन होता है तभी हाइपर टेंशन होता है। इसी चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी, मैं करुणा झारखंड से हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे पैर की एड़ियों में बहुत दर्द है। जी ठीक है। यह दर्द सुबह में ज्यादा होता होगा करुणा जी? जी, सुबह जब बिस्तर से उतरती हूँ तो 2-4 कदम भी देना मुश्किल होता है। उसके बाद मैं जब चलने लगती हूँ तो दिन भर वैसा दर्द नहीं होता। ठीक है। देखिए, जब कोई भी समस्या हमें सुबह में प्रभावित करती है तो उसमें लीवर का रोल थोड़ा होता है। हमें अपने पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में थोड़ा पीछे की तरफ होता है। चित्र आपको दिखाया जा रहा है, इस पॉइंट को समझ लीजिए और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको दबाना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ आप K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि SP6 के पीछे है उसको भी दबा सकते हैं। इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का फोटो ले लीजिए और इसको आप 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार दबाइए। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे, K7 और SP6 दबाएंगे और ध्यान का अभ्यास करते रहेंगे। जब आपका लीवर ठीक रहेगा और जब आपकी किडनी ठीक रहेगी, SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है, SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर दबाएं तो आपको यह जो है एड़ी दर्द आपका जो है ठीक कर देगा। जी, थैंक यू करुणा जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और मैं आशा करती हूँ कि जो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट सर ने हमें बताए हैं, आपको बताए हैं, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। अभी हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अभय जायसवाल है, मैं कलकत्ता से हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। सवाल ये है कि मैं अभी आप लोगों का एक कलकत्ता में हुआ था ना, वो मंगलवार को ध्यान महाध्यान सम्मेलन किया था, महाध्यान मैं उसको किया था। तो मेरा ना प्रॉब्लम होता है, मेरा डिप्रेशन, मैंने थोड़ा हमको नेगेटिव थॉट बहुत आता है। जी, डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट, कोई भी चीज हमको नेगेटिव होता है उसमें, जैसे। जी ठीक है भाई जी। देखिए, निगेटिव थॉट के पीछे का जो कारण है वो थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। हमारे जो भी सोच होती है उसके पीछे जो कारण होता है वो हमारे कर्म सिद्धांत होते हैं। तो थोड़े पॉजिटिव कर्माज में, थोड़े सर्विस वाले कर्मा में थोड़ा इन्वॉल्व हो। जब हम पॉजिटिव कर्मा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, हमारे अच्छे कर्म जब होते हैं तो उससे हमारी थॉट जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होती है। और आप माइंड पे भी थोड़ा पॉजिटिव काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अफर्मेशन के माध्यम से। अफर्मेशन पॉजिटिव थिंकिंग है। आपको अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट में एक बता देता हूं, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप अफर्मेशंस किया करें कि मैं खुश रहता हूं, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूं। इस अफर्मेशन के सिद्धांत पे परिवर्तन सीरीज में हमने कई सारी वीडियोस बनाए हैं। अभी आप PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को फिर से देख लीजिए। आप इसका फोटो खींचना चाहें तो फोटो खींच के रख लें और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों में, ज़्यादा बाएं हाथ में, आपको 2-2 मिनट से दिन में 3 से 5 बार दबाया करें। और एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए अफर्मेशन आप खुद से बोलें कि मैं खुश रहता हूँ, मैं अपने लाइफ को एंजॉय करता हूँ। तो ये पॉजिटिविटी का अफर्मेशन जब हम बार बार देते हैं और जब वो हमारे माइंड में, खासकर सबकॉन्शियस माइंड में जब बैठ जाता है, तब उसका प्रभाव आता है। तो आप अफर्मेशन का भी फायदा का भी तरीका अपना सकते हैं और पॉजिटिव कर्मा सर्विस का भी यूज कर सकते हैं। जो सर्विस वाला मेथड है वो 91 कोर्स पे काम करता है और वो ज़्यादा पावरफुल है।
जो अफर्मेशन वाला मेथड है ये मनोमय कोष पे काम करता है और इसको भी आप यूज कर सकते हैं, और एक्यूप्रेशर भी यूज कर सकते हैं। जब सभी को आप एक करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। जी अभय जी, जैसे सर ने बताया कि अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें, उससे पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, उससे भी आपकी जो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो 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 जी मैम। नमस्ते। जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी नमस्ते, मैं गीरम बोल रही हूँ, मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट यूपी से बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मुझे एक्चुअली एक चीज या प्रॉब्लम मुझे 2 महीने से काफी आ रही है। मेरे जो नेजल जो पैसेज है वो 2 महीने से ब्लॉक चल रहा है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो मेरे बहुत जुकाम जो है वो बहने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं, बस ड्राई है। और मैं 1 महीने से बादाम का तेल डाल रही हूँ नाक में और होम्योपैथ इलाज भी कर रही हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। और 10-10 मिनट में डेली अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करती हूँ, लेकिन इसकी वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो रही है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी सांस रुक गई है, एकदम से घुटन जैसी लगने लगती है। तो ये 2 महीने से काफी प्रॉब्लम है नहीं जा रही। तो क्या आप बता सकते हैं इसका कोई उपाय? क्या नाम बताया आपने अपना? मैं गीरम बोल रही हूँ, गीरम, मऊ डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। देखिए, मैं आपको 2-4 चीजें बताता हूँ। एक तो पहली बात कि दवाइयों में इलाज नहीं है, दवाइयों पर भरोसा ना करें। जो आप प्राकृतिक और आध्यात्मिक कर रहे हैं वो ज्यादा काम आएगा। और आपको जल नीति सीखना होगा। जल नीति बहुत आसान प्रक्रिया है, लेकिन एक बार आपको किसी जो जल नीति को जानता हो उसके सुपरविजन में करना चाहिए। जल नीति में जब हम करते हैं, गुनगुने पानी को, उसका स्पेसिफिक लोटा होता है, उसकी जल नीति पॉट से आप जब उसे करेंगे तो वो हमारे पैसेज को खोलता है। तो एक जल नीति को करने की जरूरत है आपको। दूसरा, आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट में बताता हूँ। हमारी कलाई पर अंगूठी की लाइन में LU7 से लेकर LU9 यहाँ पे 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। इन तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को अप एंड डाउन आपको मसाज करना है दोनों हाथों में। जल नीति का जो मेथड है वो ज़्यादा पावरफुल है, और उसके साथ साथ आप ये LU7 से लेकर LU9 तक का मसाज ये भी आप लगातार किया करें। आपको स्क्रीन पे इनका फोटो दिखाया जा रहा है, इसको फोटो खींच के रख लें या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और LU7, LU8, LU9 इन तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को नियमित रूप से आप जब दबाएंगे तब आपकी जो नेजल पैसेज है वो खुल जाएंगी। जल नीति सबसे स्थूल प्रयोग है। ऊर्जा पे काम जो है थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाता है, प्राणमय कोष पे काम है। और अगर आप गहरे जाकर अगर काम करना चाहते हैं तो मनोमय कोष पर काम करने के लिए आपको यू कैन हील योर लाइफ पढ़ना चाहिए। परिवर्तन सीरीज को देखें। हर एक बीमारी का मानसिक कारण होता है, और मानसिक कारण अगर हम समझ सकें उस पर अगर हम दूर कर लें तो हमारी एनर्जी और हमारी फिजिकल बॉडी भी बदल जाती है। लेकिन चलिए, अभी आप पहले जल नीति और LU7, LU8, LU9 इन एक्यूप्रेशर पॉइंट से शुरुआत कीजिए। जी गिरम जी, जैसा कि सर ने बताया कि आप अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे ध्यान दें, उन्हें आप रेगुलर उनका इस्तेमाल करें, उनको करें, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल हमसे पूछने के लिए। तो सर, हम जैसे कि हाइपरटेंशन के ऊपर बात कर रहे थे, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने आखिरी में ये बात कही कि टेंशन से ही हमें हाइपरटेंशन होती है। तो सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे आपने खान पान के बारे में भी बताया, स्ट्रेस के बारे में भी बताया, लेकिन कई लोग इन सब का इस्तेमाल करने के बावजूद भी, अपना खान पान सही रखने के बाद भी थोड़ा पैनिक रहते हैं। देखिए, आप ऐसी बात कह रहे हैं, मैं इसको ऐसे एक एग्जाम्पल से कहता हूँ कि मैंने चाय में चीनी तो डाली है लेकिन चाय मीठी नहीं हुई है। मैंने तो ध्यान रखा है लेकिन फिर भी मुझे टेंशन है। जो ध्यान रखा है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ध्यान हमें अपने स्वास्थ्य पर जो ध्यान देना है उसकी शुरुआत जो होती है वो श्वास पर ध्यान से होती है। तो सबसे पहली बात, खान पान पर हम जो ध्यान दें, भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है हमारा ध्यान की अभ्यास है, क्योंकि ध्यान का अभ्यास जो है वो हमारे माइंड पे काम करता है। जो भी आप खाना खा रहे हैं ये फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश पर काम कर रहा है। हमारे पास 5 कोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो अन्न का उतना महत्व नहीं है, अन्न से ज़्यादा महत्व है प्राण का, और प्राण से ज़्यादा महत्व है मन का, और मन से ज़्यादा महत्व है कर्म का, है ना। तो हमें अपने मन पर काम करने के लिए नियमित रूप से ध्यान साधना को अपनाना चाहिए। दिन में 2 बार
हमें मेडिटेशन में बैठना चाहिए। जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे तब हम अपनी सभी बीमारियों को दूर कर पाएंगे। जी, तो सर हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। जय हो स्वामी जी। जय हो जी सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर से नंदकिशोर महेश्वरी। सर एक बार आपका नाम फिर से बताएंगे? नंदकिशोर महेश्वरी फ्रॉम नागपुर। जी सर, पूछिए अपना सवाल। स्वास्थ्य वाला ऐसा मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे को हाइपर एसिडिटी होने का डकारें बहुत आती है, तो आवाज जिसको बोलते हैं ना, बहुत करता है आवाज। ठीक है, तो ये गैस की प्रॉब्लम है आपको। आपका जो मणिपुर चक्रा है उसके अंदर पृथ्वी प्राण की थोड़ी कमी है। पैदल चलें, मिट्टी पे, घास पे और प्रकृति के साथ रहें। प्रकृति के साथ रहने से आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात है अपने पैर के तलवे में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसको मसाज करें। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको चित्र स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। पीला रंग यहाँ पे लगाया जा सकता है, येलो कलर थेरेपी की जा सकती है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दोनों पैरों में दबाना है। ये हमारे पैंक्रियाज से, स्टमक से जुड़ा होता है। तो अगर हमारा पैंक्रियाज अगर अच्छा हो जाए, हेल्दी हो जाए, प्राणवान हो जाए, तो ये डकार की समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आप भोजन पर काम करना चाहते हैं तो अगर आप मिलेट्स खाना शुरू कर दें, गेहूं और चावल को अगर हम कम करें या बंद करें और मिलेट्स का सेवन करें, तो आपको ये डकार की समस्या, एसिडिटी की समस्या नहीं रहेगी। मिलेट्स 10 तरह के होते हैं, उनमें 5 तरह के मिलेट्स रिकमेंड किए जाते हैं, जिनका चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। डॉक्टर खादर वली के द्वारा, जिनका वीडियो PMC हिंदी पर भी है, उनके द्वारा ये 5 रिसर्च में बात आई है कि ये 5 मिलेट्स जो हैं ये फायदेमंद है। जो दूसरे मिलेट्स हैं, जौ, बाजरा, रागी, वो उतने फायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी गेहूं से बेहतर है। अगर हम गेहूं और चावल को कम करें तो एसिडिटी की समस्या उससे भी कम हो सकती है। वैसे एक्यूप्रेशर, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट और प्रकृति में चलना, प्रकृति के साथ रहना, उससे भी आपकी समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। जी नंदकिशोर जी, तो जैसे डॉक्टर ने बताया कि आप अपने मिलेट्स हैं उनका सेवन अपने भोजन में अगर रोज़ करेंगे तो उससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। आशा करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। जी सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं दयाचंद बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे घुटने के नीचे जो पिंजे हैं उसमें वो वेन्स जो है ना, नड़ियां ऊपर आ जाती है, ऊपर आ गई है। वैरिकोज वेन हो गया है आपको दयाचंद जी? हाँ, वेरिकोज वेन्स। हाँ, तो ये अगर हम अधिक खड़े रहते हैं कभी कभी, उसके कारण से होता है। क्या आपका ऐसा प्रोफेशन रहा है जिसमें आपको अधिक खड़ा रहना पड़ता था? नहीं, खड़ा तो नहीं, मतलब बैठा रहता हूँ तब भी दिखाई दे जाता है। नहीं, मेरी बात आपने नहीं समझी दयाचंद जी। क्या आपका ऐसा प्रोफेशन पहले रहा जिसमें आपको अधिक देर खड़ा या चलना पड़ता था? तो उसके कारण से कई बार समस्या हो जाती है। अगर वैसा रहा है तो उसको थोड़ा चेंज करें। आपको इंटरमिटेंटली बैठना चाहिए अगर ऐसा कोई है। और आलती पालती बैठने के अलावा हम सोफे पे, कुर्सी पे जो हम बैठते हैं, सोफे पे और कुर्सी पे बैठना जो है हम कम कर दें, बंद कर दें। जब भी बैठें आप कोशिश करें कि अगर आप दोनों आलती पालती लगाकर अगर हम सुखासन में बैठ सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और उससे भी बेहतर है अगर हम वज्रासन लगा सकते हैं। वज्रासन जिसमें मोहम्मदन भाई हमारी नमाज पढ़ते हैं, उसको योगा के अंदर वज्रासन कहा जाता है। वज्रासन में बैठना आपको फायदा कर सकता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर हम यहाँ पे समझना चाहें तो हमारे पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, जो वेरिकोज वेन है, वो हमारी स्प्लीन की वीकनेस से होता है। तो अगर हम पैर में SP4 और SP6 इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर मसाज करेंगे, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज जो है वो दोनों पैरों में करना है। और मसाज के साथ साथ आप यहाँ पे पीला रंग या हल्दी का पेस्ट, हल्दी को पानी में घोल के वो यहाँ पे आप 6 घंटे के लिए लगा सकते हैं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि एंकल से 4 अंगुल ऊपर है, इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। नीचे से ऊपर ज़्यादा करें, नहीं तो अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। दोनों पैरों में इस SP6 आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस फोटो को आप संभाल के रख लें और दोनों पैरों में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। बल्कि अगर SP6 पे अगर आपको दर्द मिलता है तो आप इसको दबाते हुए घुटने तक जाएं जहां तक आपको दर्द मिलता है, और पूरे लाइन का, पूरे स्ट्रेट लाइन का, स्प्लीन मेरिडियन का SP6 से ऊपर भी घुटने की तरफ आप मसाज कर सकते हैं, दबा सकते हैं।
और हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी लगाने का प्रयोग और मसाज का प्रयोग जो है वो आपके वेरिकोज वेन की समस्या को ठीक कर सकता है। और ध्यान से भी अगर जब जैसे जैसे आपका मणिपुर चक्र अच्छा होगा आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। रेगुलर मेडिटेशन में बैठें और मेडिटेशन की क्वालिटी को बढ़ाने की फिक्र करें कि मेरा ध्यान गहरा कैसे हो। ध्यान गहरा होने का मतलब है कि आप अधिक से अधिक शून्य कैसे रहें, जीरो स्टेट में, विचार शून्य अवस्था में कैसे जाएं। तो चिंतन करेंगे, ध्यान की बारीकियों को समझेंगे, अच्छा ध्यान करेंगे, पूर्णिमा ध्यान करेंगे तो आपका धीरे धीरे पैर की जो वेरिकोज वेन है वो ठीक हो जाएंगी। जी, तो जैसे सर ने बताया कि आप अपना जो भी है ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ध्यान में बैठने की, तो जो आपकी जो दिक्कत है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो हमारे साथ अभी अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम सोमा भारती है, हम रांची से बोल रहे हैं, झारखंड से। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। यस, वातुमंडन डॉक्टर साहब। नमस्कार सोमा जी, सवाल पूछिए। सर, क्या बच्चों में होने वाली बीमारियां या उनका चिड़चिड़ापन सज्जन सानिध्य या सत्संग से दूर किया जा सकता है? 100% दूर किया जा सकता है। ध्यानियों को ढूंढिए और ध्यानी के संगति में अपने बच्चे को रखिए। अगर सज्जन सांगत्य हम करें तो उससे भी बच्चे के परिवर्तन जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और उससे भी ज़्यादा जो है आप अपने ध्यान के अंत में या सुबह सुबह आप अगर ये भावना करें कि मेरे परिवार में सभी लोग, मेरे बच्चे भी ध्यान करें, तो आपके इस भावना से भी उनमें ध्यान करने की भावना प्रेरित हो सकती है। अपने ध्यान को हम बढ़ाने की भी फिक्र करते रहें, 100% चेंज आएगा। जी, तो सर जैसे कि अभी हम इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, हम हाइपरटेंशन के ऊपर बात कर रहे थे और आपने मुझे बताया था कि जो आपने चीनी और चाय वाला आपने मुझे एग्जाम्पल दिया था। तो सर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, हाइपरटेंशन की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसे कारण हमें, जैसे आपने कारण भी बताए कि देर रात फ़ोन इस्तेमाल करना या ज़्यादा से ज़्यादा अपने फूड स्टाइल पर ध्यान नहीं देने से ये होता है। पर सर कई ऐसे युवा भी हैं या कई ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जिनके अपने पहले से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से उनका बीपी जो है वो बढ़ता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, आपने कभी केक देखा है जो केक में कई लेयर होते हैं, जी, है ना? तो 5 लेयर का केक की आप कल्पना करें, है ना? तो वैसे ही हमारा शरीर है, हम जो है 5 तल पे हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। हर एक समस्या जो है हम 5 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का फोकस जो है वो अन्नमय यानी कि फिजिकल बॉडी के तल पे जाता है, लेकिन यहाँ पे हम आध्यात्मिक तरीके से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्राण के तल से चीज़ों को देखना शुरू करें और प्राण के तल पे एनर्जी को बदल के, चक्रा को बदल के हील करें। हम मन के तल पे चीज़ों को देखें और माइंड को शांत करके, पॉजिटिव करके हम अपनी समस्याओं को हील करें। तो हर एक समस्या की शुरुआत जो होती है वो माइंड से होती है। तो हर एक समस्या का समाधान जो है वो हमारे मन में है। हाँ ठीक है, हम फिजिकल बॉडी को, फिजिकल लाइफस्टाइल को भी हम प्रायोरिटी देंगे तो उसमें थोड़ा ध्यान दें, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो मन है। अगर हम टाइम पर सो रहे हैं, टाइम पे जग रहे हैं, लेकिन काम में टेंशन ले रहे हैं, तो हम सात्विक भोजन कर रहे हैं लेकिन काम में टेंशन ले रहे हैं, तो भी हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। और ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो योगा करते हैं लेकिन फिर भी उनको बीपी की बीमारी है। वो चीज़ों को कर रहे हैं लेकिन उसकी बारीकियों को नहीं समझ रहे। इसीलिए पीएसएसएम में रिकमेंड किया गया है ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय। हमें पुस्तकों को पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि हमें किस तरह से अपने आप पर काम करना है। चिंतन करना, समझना बहुत जरूरी है। हम लकीर के फकीर बने रहेंगे, बस घिसी पिटी तरीके से हम कुछ चीज़ों को हमने सीख लिया है, उसको किए जा रहे हैं, तो उससे बात नहीं बनेगी। लगातार हमें समझना है कि मैंने ये किया, क्या और मुझे क्या करना है और मुझे क्या सीखना है, अपने आप में मुझे और क्या बदलाव लाना है। तो मैंने 5 तल पर हमारा जीवन है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। पंचकोश जो उपनिषद में आता है, तैत्तिरीय उपनिषद में, तो 5 तल पर हम अपने आप को देख सकते हैं और अपने आप पे काम कर सकते हैं। माइंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और माइंड पर जो है एक बात मैं कर दूँ, एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें। हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशन बना रखे हैं
कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चों को ऐसा होना चाहिए, मेरे परिवार को ऐसा होना चाहिए। हम पहले अपने आप को व्यक्तिगत रूप से हम देखें कि मुझे कैसा होना चाहिए, क्या मैं वैसा हूं, तब हम दूसरों को बदलने की या दूसरों से अलग व्यवहार के लिए हम कुछ बोलें या उम्मीद करें। एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ माइजरी। आशा करना, उम्मीद करना दुख का कारण है, ऐसा बुद्ध की सीख है ना। हम उम्मीद कम रखें और अपने आप पे काम करें, अपने ध्यान साधना पे काम करें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, माइंड को शांत रखें, तो हाइपरटेंशन तो हो नहीं सकता और बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाएंगे। जी, तो सर आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को, लेकिन अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो 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 जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैम आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलेंगे? मेरा नाम सुकांत जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि मेरा मुंह में छाले हो जाते हैं बार बार जी, और एक समस्या है कि बाल झड़ते हैं बहुत, और दांत में भी थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहता है जी। मुंह में छाले हैं, दांत में क्या प्रॉब्लम है? दांत के लिए जो आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, आपके सवाल समझ में नहीं आ रही है। दांत में दर्द करता है, दांत में दर्द करता है, मुंह में छाले हैं। चाय पीते हैं आप? चाय पीते हैं आप? टी? नहीं, चाय नहीं पीते। चलिए, अच्छी बात है। हमारे शरीर में अगर एसिडिटी ज्यादा हो तो उसकी वजह से कई बार हमें ये समस्या होती है। मुंह में छाले आने की समस्या का सबसे बड़ा कारण एसिडिटी होता है। तो हमें ऐसा भोजन लेना है जो अल्कलाइन होता है, और अल्कलाइन जो होता है वो फल और सब्जियां होती हैं। तो हमें फल और सब्जियों का सेवन अधिक करना है। अगर कभी हम भूखे जैसे हम नहीं रहे, जब भूख लगती है तब हम खा लें। घड़ी देखकर मत खाएं, अपनी सुविधा देख के मत खाएं, जब भूख लगे तब खाएं। अगर भूख का टाइम हो गया और नहीं हम भोजन कर पा रहे हैं तो पानी को पी लें। पानी को ब्लेस करके, जब भी हम पानी पीते हैं तो पानी को पहले आपको से ब्लेस करना चाहिए कि ये पानी जो है मेरी प्यास को बुझा रहा है, इस पानी को थैंक यू। इस पानी में दिव्य ऊर्जा आ जाए और ये दिव्य ऊर्जा मुझे चार्ज कर दे, मुझे हील कर दे। तो जब हम इस भावना से पानी को पिएंगे तब वो पानी जो है वो हमें ज़्यादा हेल्प करेगा। तो भूखे अगर रहना पड़ता है तो कम से कम पानी पी ले। भूखे रहने से मुंह में छाले आने की समस्या होती है, और कई बार विटामिन B12 की कमी से भी होती है। तो अंकुरित मूंग अगर हम खाते हैं तो हम विटामिन B12 को अपने शरीर में ला सकते हैं। जो दांतों में दर्द की समस्या बताई है, इसके लिए मैं आपको एक कलर थेरेपी बताता हूँ। दांतों के दर्द के लिए 2 बातें बताऊंगा। पहले कलर थेरेपी बता दूं। कलर थेरेपी जो है वो हमें अपने अंगूठों के जड़ के चारों कॉर्नर किनारे लगाना है। ब्लैक कलर जो है वो अंगूठों के नाखून के किनारे किनारे, दोनों हाथ के अंगूठों में आप ऐसे लगा लें। तो ये जो है आपके दांत दर्द को टेम्पररी ठीक कर सकता है। टेम्पररी। परमानेंट तब ठीक होगा जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव बनाएंगे। यू कैन हील योर लाइफ को पढ़ेंगे, और डिसीजन टेकिंग अगर आप लुई हे को कहीं पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी जो दांत की समस्या होती है या इसका कनेक्शन हमारे निर्णय लेने की क्षमता होने से होता है। जब हम डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं, डर का भाव होता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वो डर, वो घबराहट, वो हमें दांतों की समस्याओं के तल पे आती है। तो अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ाएं, फियरलेस बने। फियरलेस बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तो यह आपके दांतों को ठीक करेगा। तो टेम्पररी कलर थेरेपी का यूज करें। दोनों हाथों में करना है, मैंने एक में बताया है, बल्कि 10 उंगलियों में भी कर सकते हैं, लेकिन अंगूठों में कर लेना बहुत बार उससे ठीक हो जाता है। जी, थैंक यू मैम, आपने ये सवाल पूछा, और जैसा कि सर ने बताया कि आप कलर थेरेपी का इस्तेमाल करें तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे आपका जो दर्द है वो ज़रूर चला जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ये सवाल पूछने के लिए। सर, आप अपनी हाइपरटेंशन की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और जब आपने इस जवाब हमें बताया था कि खान पान और रहन सहन, उसके अलावा सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज़ या पैनिक अटैक के वक्त भी कई बार लोगों का जो है वो बीपी बढ़ जाता है, वो एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स जो उनकी बॉडी है वो देती है,
तो सर वो क्यों होता है? देखिए, ये तो कॉमन सेंस की भी बात है। एंगर है, पैनिक है, तो हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। जी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिव सिस्टम होगा तो बीपी बढ़ेगा। क्योंकि एंगर है तो देखिए, एंगर को अगर हम प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में समझें तो आपके पास कुछ ऐसा काम है जिसको करने की नॉर्मल क्षमता आपके पास नहीं है। अगर आप थोड़ा एक्टिव मोड में आ जाएं तो आप शायद उस काम को कर लें। तो ब्लड फ्लो इसलिए फास्ट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में एक्टिव होता है कि हम जल्दी काम कर सकें, भागना हो, चलना हो, दौड़ना हो तो दौड़ सकें। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने से हम कुछ कामों को, कुछ जो नॉर्मली हमारी एबिलिटी में नहीं है, अगर हमें कभी कोई वेट उठाना हो तो गुस्से में कोई व्यक्ति ज़्यादा वजन का वेट भी उठा सकता है, तो टेम्पररी हमारी एबिलिटी को वो बढ़ाता है, लेकिन ये टेम्पररी फेज है, क्योंकि फिर इसके कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं। अगर वो बना रहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओवर एक्टिव होना, तो फिर हमारे एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, और फिर कॉर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो फिर हमारी लाइफ में स्ट्रेस, हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, और इसका सेल के लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे यह होता है कि इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। जो बहुत सारी बीमारियों में आप आइटिस सुनते हैं, आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन, सूजन। तो हमारे सेलुलर लेवल पे आइटिस हो जाए, इन्फ्लामेशन की बीमारी हो जाए, तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है। हमारे पेट में कुछ लोगों को आईबीएस हो जाता है, पेट के डाइजेशन का प्रॉब्लम है, मोशन का प्रॉब्लम है, तो आईबीएस होता है, कितनी बार डिटेक्ट नहीं भी होता है। तो जो आइटिस, इन्फ्लामेशन हो रखा है, ये सिंपैथेटिक ओवरड्राइव है। ब्लड तेज गति से बह रहा है क्योंकि कुछ कामों को जल्दी निपटाना है। हम भागदौड़ वाली जिंदगी जो जी रहे हैं उसका कारण है आराम से जीवन जीना सीखें, रिलैक्स रहना है। टाइम टू टाइम कोई जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोफेशन हो, थोड़े थोड़े 2-2 घंटे के अंतर पे 2-2 मिनट के लिए, 5-5 मिनट के लिए आंख बंद करें। अगर आप 2 मिनट के लिए भी आंख बंद करके रिलैक्स कर लेंगे तो ये टेंशन को कम करने में बहुत काम आता है। और बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक भी हैं जिनके माध्यम से अपने आप को, माइंड को हम रिलैक्स कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी किताब माइंड टू मैटर रिकमेंड करी गई है पत्री जी के द्वारा, पीएमसी हिंदी पे कई लंबे समय तक उसको प्रमोट किया गया है, माइंड टू मैटर। तो हम उसको पढ़ेंगे तो ब्रीदिंग टेक्निक को हम जान जाएंगे कि कैसे हम अपने माइंड को कम समय में रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स करेंगे, तनाव से दूर रह सकते हैं। जी सर, आगे बढ़ाऊंगी मैं इस चर्चा को, और अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैडम मैं किरण शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैडम मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे एलर्जी है, डस्ट एलर्जी, उससे अस्थमा हो जाता है। जी किरण जी, लुई हे की पुस्तक का नाम अगर आपने सुना हो और कभी अगर आपने पढ़ा हो, देखा हो, तो लुई हे बताती हैं कि कोई भी हमारी समस्या होती है इंक्लूडिंग एलर्जी, तो उसका एक मानसिक कारण होता है। जब हमें डस्ट से एलर्जी हो रही है तो उसको हमें माइंड से जोड़ना है कि हम सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर हम किन व्यक्तियों से या किन परिस्थितियों से हम दूर भागते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। हमें किसी व्यक्ति से या परिस्थिति से एलर्जी है तो वो एलर्जी हमें फिजिकल तौर पे डस्ट एलर्जी के रूप में दिख रही है। अपने जीवन में थोड़ा स्वीकार भाव बढ़ाना है, एक्सेप्टेंस। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, मुझे सिखाने के लिए हो रहा है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, ऐसा सोचना है। और गीता सार में यह बात आती भी है, शायद आपने सुना हो, गीता सार 3 शब्द वाक्य में गीता का सार है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। इसमें ये जो बीच की लाइन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसा आप सोचा करें। यही जीवन का सत्य है। जिन परिस्थितियों में हम परेशान होते हैं, वास्तव में वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम यह बात समझ सकें और सीखने के लिए ओपन रहें, अलर्ट रहें, तो हम सीखेंगे और हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रेसिस्ट करते हैं। हम बोलते हैं ये इंसान ठीक नहीं है, ये मेरी लाइफ में ये सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, और सीखने को हम पोस्टपोन करते हैं, तो ये एलर्जी के रूप में प्रकट होती है। तो वास्तव में बीमारियां जो हैं, बहुत सारी बीमारियां जो हैं, वो हमें हेल्प करने के लिए, सिखाने के लिए आती हैं। तो यह एंगल, माइंड वाला एंगल आप थोड़ा समझें, तो इससे आपको फायदा हो सकता है। लुई हे की किताब को आप पढ़ें, परिवर्तन सीरीज नाम से 15 वीडियो है पीएमसी हिंदी पर, आप उन वीडियोस को देखें।
और थोड़ा मैं एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देता हूँ, क्योंकि माइंड पर काम करने में थोड़ा समय लगता है। एक्यूप्रेशर से रिलेटिवली हम जल्दी रिजल्ट पा सकते हैं। हमारे एल्बो पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है LU5। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे तो इससे आपकी सांसों की समस्या, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आप समझ लीजिए एल्बो पर, कोहनी पर ये पॉइंट है, अंगूठे की लाइन में। अगर आपको चित्र ले सकते हैं तो चित्र लेकर रख लीजिए। दोनों हाथों में इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दबाते हैं तो ज़्यादातर बार आपको दर्द मिलता है। कभी कभी दर्द नहीं मिले, दर्द मिले या ना मिले, आपको 2-2 मिनट इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 5 बार दबाना चाहिए। और एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए आपको अफर्मेशन करना है, पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है, मैं अपने जीवन को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करती हूँ, मेरे जीवन में जो लोग हैं मैं सभी लोगों को स्वीकार करती हूँ। ये 3 अफर्मेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अफर्मेशंस के लिए आपको यू कैन हील योर लाइफ पढ़ना है। इनका प्रयोग आप रेगुलर करेंगे तो 3 महीने के अंदर आपकी डस्ट एलर्जी पूरी तरह ठीक हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने हमसे ये सवाल पूछा। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमारे साथ अभी अगले कॉलर भी इस वक्त जुड़े हैं, आइए उनसे लेते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो जी, हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैम मैं प्रीति सोनी, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैम मुझे ना थायराइड है और मेरा टाइम ना अच्छे से नहीं आता है, 2-3 महीने में एक बार आता है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है जोड़ों में और चिड़चिड़ होती है एकदम। तो उसके लिए पूछना था मुझे। प्रीति जी, थायराइड जो है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, इसके लिए अपने आप से प्यार करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने आप से पता नहीं प्यार करते हैं या नहीं करते, संभवतः बहुत कम करते होंगे। मिरर वर्क, जब से ध्यान में आएगा तब से भी करती हूँ मैं। चलिए, प्यार को बढ़ाना है, प्यार को बढ़ाएंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। एक किताब है मिरर वर्क, लुई हे की, यू कैन हील योर लाइफ के अलावा लुई हे की बहुत पॉपुलर बुक है मिरर वर्क। आप उस मिरर वर्क को मंगाएं। और मिरर वर्क का सिंपल मतलब है आईने के सामने खड़े होकर अफर्मेशन करना। और सबसे बड़ा अफर्मेशन आपके लिए जो है वो है मैं खुद से प्यार करती हूँ। आप इसको मंत्र की तरह दिन में 50 बार 100 बार बोला करें आईने के सामने। जब भी आईने के सामने जाएं 10 बार 20 बार बोलिए। जब आप अपने आप से हम प्यार करते हैं तब हमको शरीर के तल पे, माइंड के तल पे क्या करना है वो समझ में आता है और हम करते हैं। मिरर वर्क जो अफर्मेशन करने के लिए है, इसको हेल्प करने के लिए मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताता हूँ। हमारे पैर में SP4 और हाथ में LU7 है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दाहिने पैर में आपको मसाज करना है और यहाँ पे हल्दी लगानी है। 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाएं। और LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी आपको दबाना है, यह भी दाहिने हाथ में ज़्यादा करना है। अगर दर्द मिले तो बाएं हाथ में भी कर सकते हैं, अगर बाएं हाथ में दर्द नहीं हो तो सिर्फ दाएं हाथ में करें। और दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दबाते हुए आप अपने आप से बोला करें मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं खुद का सम्मान करती हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। अपने आप को अप्रिसिएट करें। जो भी आपको अपने अंदर पॉजिटिव क्वालिटी लगती है उसके लिए अपने आप को अप्रिसिएट करें। जो भी कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी बात के लिए अप्रिसिएट करता हो, उन बातों को खुद से बार बार बोला करें, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे माइंड पे उसका प्रभाव जाता है। SP4 LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे। और एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट जो थर्ड आई एक्यूप्रेशर पॉइंट है, सोने से पहले आपको इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को ऐसे मसाज करना है। अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर इन दोनों को अप एंड डाउन मूवमेंट करते हुए मसाज करेंगे। तो ये हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसको एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सभी हार्मोन को, थायराइड के हार्मोन को भी रेगुलेट करता है। तो ये तीनों चीज़ें SP4 LU7 और थर्ड आई पे मसाज और मिरर वर्क और खुद से प्यार करना, इन तीनों का अभ्यास आप करेंगे तो आपको फायदा होने लग जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। जी प्रीति जी, तो जिन जिन प्रक्रियाओं का जवाब डॉक्टर जी ने बताया और जो जो आपको उन्होंने प्रक्रिया बताई करने को, उनका उपयोग ज़रूर करें अपनी ज़िंदगी में। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो सर हम कंटिन्यू करते हैं अपना हाइपरटेंशन सर। और जैसे जब लास्ट में आपने मुझे बताया कि स्ट्रेस रिलीज़ और जो भी
एकदम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो बॉडी का होता है वो भी होता है कभी ना कभी एंगर इश्यूज़ की वजह से। तो सर एक और सवाल जो उस वक्त मेरे दिमाग में आया वो ये है कि उस वक्त वो क्या करें जो लोग उस सिचुएशन को फेस करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशंस जो है बाहर ट्रैवल करते वक्त या किसी और सिचुएशन में हो जाते हैं, तो ऐसे में लोग क्या करें? देखिए, मैंने जो आपको 5 लेयर की केक की थ्योरी जो बताई वो हमें अभी समझनी है और हमें समझ में नहीं आई। जब तक हम 5 लेयर, अब हम 5 लेयर पे हैं, जब तक हम उस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, टेम्पररी फिक्स लाइफ में ज़्यादा हेल्प नहीं आएगा। आप टेम्पररी फिक्स की बात कर रहे हैं, ब्रीदिंग टेक्निक चलिए मैं बता देता हूँ क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। ब्रीदिंग टेक्निक जो एक है माइंड टू मैटर में आता है कि गहरी सांसें लेना और मुंह से छोड़ना। जब भी कभी आपको गुस्सा आ रहा हो या सर दर्द हो रहा हो तो गहरी सांसें लें और मुंह से सांस छोड़ें, जैसे आप एक मोमबत्ती को बुझा रहे हो। बहुत धीरे धीरे सांस छोड़नी है, जितना श्वास धीरे छोड़ेंगे उतना ज़्यादा रिलैक्स करेंगे। और यहाँ पे श्वास धीरे छोड़ने का ही विशेष महत्व है। गहरी सांसें नाक से लेनी है और मुंह से श्वास धीरे छोड़नी है। जब बात समझ में आ जाए तो इसे आंख बंद करके करना है। नाक से गहरी सांस लेते हुए मुंह से धीरे से छोड़ना है। ऐसे धीरे छोड़ना है कि मोमबत्ती जो है, कोई मोमबत्ती को हमें बुझाना हो। तो जब हम इस तरह से 5 से 10 बार करेंगे तो हम इंस्टेंटेनियसली थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। बट दिस इज टेम्पररी फिक्स, ये याद रखना है। 5 लेयर पे हम हैं, हमें अपने मन पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना सीखना होगा, तब हम पूरी तरह से तनाव से मुक्त हो सकते हैं, जिसके लिए ध्यान जरूरी है और स्वाध्याय करते हुए चिंतन जरूरी है। जी, तो मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने आज हमें कॉल किया, और जो दर्शक हमसे आज नहीं जुड़ पाए वो निराश ना हो, वो हमसे फिर जुड़ सकते हैं अगले शुक्रवार शाम 5 से 6। हम इसी शो में आपसे फिर मिलेंगे और डॉक्टर सर से अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों के जवाब हमसे ले सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सभी दर्शकों के जवाब बड़ी आसानी से दिए और बहुत ही अच्छे तरीके से दिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार शाम 5 से 6 और आप अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित सवाल हमसे तभी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले